और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनाते हैं आप। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है। अभी लालू यादव से मिल रहे हैं अशोक गहलोत। कल सभी भ्रम दूर हो जाएंगे, अशोक गहलोत की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर रार बना हुआ है और ऐसी भी खबरें सामने आई कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि कई सीटों में, कम से कम 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात तक कही जा रही थी। और अब अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिहार, तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, 1 घंटे तक बैठक चली है। लालू प्रसाद यादव से भी अब मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत और इस बात का दावा हो रहा है कि कल तक सभी जो स्थिति है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। एक ही बात है भाई, अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2
पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया, देखिए बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जहां तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, चाहे हर घर शौचालय की योजना से लेके, मुद्रा योजना और स्टार्टअप से लेके वर्तमान समय में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक ताजा खबर आपको बता दें। तेजस्वी यादव के घर पर बैठक हुई और बैठक के बाद लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत। अब लालू यादव से बात करेंगे तेजस्वी यादव। माना यह जा रहा है कि इन तमाम मेल मुलाकातों के जरिए गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो सारी बाधाओं को दूर कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां कैसे जोर लगाएंगी, ये पूरी रूपरेखा, ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अशोक गहलोत के साथ लंबी बातचीत हुई तेजस्वी यादव की और अब अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं ताकि जो कुछ भी तय किया गया है उसकी जानकारी उन्हें दी जा सके। भागलपुर विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। झारखंड में आरजेडी कोटे के मंत्री ने अपने ही उम्मीदवार को नामांकन करने से रोका। मामला क्या है, देखिए। हंगामे की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। भागलपुर सीट से नामांकन भरने जा रहे आरजेडी उम्मीदवार एकाएक गायब हो गए। लाव लश्कर के साथ आरजेडी उम्मीदवार सलाउद्दीन एहसान रैली जुलूस निकाल रहे थे। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता नामांकन के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन वो काफी देर तक नहीं आए। इस दौरान उनके समर्थक हंगामा करते रहे। दरअसल तेजस्वी यादव के करीबी झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने गार्ड्स के साथ भागलपुर पहुंचे। सलाउद्दीन एहसान अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहे थे। तभी संजय ने सलाउद्दीन को अपनी गाड़ी में बिठाया और कहीं दूसरी जगह लेकर चले गए। सलाउद्दीन पर नामांकन न करने का दबाव बनाया गया। काफी देर तक समझाया गया, इससे गठबंधन को नुकसान होगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नामांकन भरने जा रहे सलाउद्दीन एहसान को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। हालांकि संजय यादव से बातचीत के बाद नामांकन के लिए जा रहे सलाउद्दीन के सुर बदल गए। पैगाम दिया जा रहा, लेकिन हाईजैक आप अपने हाईजैक कौन कर सकता है? सलाउद्दीन ठीक है।